नमस्कार दोस्तों, शेयर बाजार में एक बार फिर से हलचल तेज हो चुकी है। सेंसेक्स और निफ्टी तो रिकॉर्ड हाई की तरफ बढ़ ही रहे हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उस सेक्टर की जो धीरे धीरे लेकिन दमदार तरीके से वापसी कर रहा है, और वो है स्मॉल कैप स्टॉक्स। क्या छोटे स्टॉक्स में अब बड़ा मौका है? क्या यह सही समय है निवेश का? और कौन कौन से स्टॉक्स रडार पर हैं? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, इस साल सेंसेक्स ने करीब 6000 पॉइंट की उछाल दिखाई है, लेकिन ज़्यादातर चर्चा सिर्फ बड़े शेयरों की हो रही है। असल में अब स्मॉल कैप स्टॉक्स चुपचाप रफ्तार पकड़ रहे हैं। इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला है पॉल्यूशन। लार्ज कैप कंपनियां महंगी हो चुकी हैं, जबकि छोटे शेयर अभी भी सस्ते हैं। दूसरा है रिटेल निवेशकों की दिलचस्पी। ज़्यादा लोग डीमेट और एसआईपी के जरिए बाजार में आ रहे हैं और उनका ध्यान स्मॉल कैप पर जा रहा है। तीसरा है गवर्नमेंट कैपेक्स। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट सिटी और प्रोजेक्ट्स छोटे प्लेयर्स को सीधा फायदा पहुंचा रहे हैं। चौथा है म्यूचुअल फंड इनफ्लोज। मिड और स्मॉल कैप फंड्स में लगातार पैसा आ रहा है। स्मॉल कैप वो कंपनियां होती है जिनका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है। इनकी खासियत क्या होती है? ये तेज़ी से बढ़ने की क्षमता रखते हैं, कम कीमत में निवेश का मौका होता है, साथ में थोड़ा ज़्यादा जोखिम भी होता है। अगर सही कंपनी चुन ली तो लॉन्ग टर्म में 5 से 10 गुना तक रिटर्न दे सकती है, लेकिन अगर गलत चुना तो कैपिटल भी डूब सकता है। इसलिए सही रिसर्च बहुत ही ज़रूरी है। अब बात करते हैं उन 5 शानदार स्मॉल कैप स्टॉक की जो इस समय चर्चा में हैं। तो पहला है BLS ई सर्विसेज। ये कंपनी आधार, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसी डिजिटल सर्विस देती है और सरकार से जुड़े ई गवर्नेंस कॉन्ट्रैक्ट में काम करती है। तेजी से फैलते डिजिटल इंडिया अभियान में ये कंपनी एक अहम खिलाड़ी बनकर उभरी है। दूसरा है PSP प्रोजेक्ट्स। ये कंपनी कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। सरकारी और प्राइवेट दोनों तरह के प्रोजेक्ट्स करती है, खासकर गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश में। इसकी ऑर्डर बुक काफ़ी मजबूत है। तीसरा है TARC लिमिटेड। दिल्ली और NRC में लग्जरी रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स बनाने वाली कंपनी है। इनके पास बड़ी लैंड बैंक और प्रीमियम लोकेशन प्रॉपर्टीज हैं। हाउसिंग डिमांड के साथ साथ इसका प्रदर्शन भी बेहतर होता जा रहा है। तो चौथा है सियाराम सिल्क मिल्स। ये एक जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी है जो फेस्टिव सीजन और वेडिंग सीजन में काफ़ी पॉपुलर है। एक्सपोर्ट और डोमेस्टिक दोनों मार्केट्स में इसकी पकड़ है। टेक्सटाइल में रिवाइल के साथ ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो पांचवा है जेनेसाइज इंटरनेशनल। यह एक टेक्नोलॉजी ड्राइवन कंपनी है जो 3D मैपिंग, सैटेलाइट इमेजरी और स्मार्ट सिटी प्लानिंग के लिए काम करती है। यह भारत के स्मार्ट सिटी मिशन और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग में योगदान दे रही है। फ्यूचर रेडी कंपनी इसे मानी जाती है। ये सभी स्टॉक्स केवल उदाहरण के तौर पर हैं। निवेश करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें। स्मॉल कैप स्टॉक्स में मुनाफा तो बड़ा हो सकता है, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा होता है। ये शेयर कम मार्केट कैप के होते हैं, इसलिए इनमें वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। एक गलत खबर या रिपोर्ट पर भी ये शेयर 10 से 15% तक गिर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि सही कंपनी का चुनाव करें। लोन लेकर कभी स्मॉल कैप में ना लगाएं। लॉन्ग टर्म नज़रिया रखें। डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाए रखें। तो दोस्तों, बात साफ है, सेंसेक्स ऊपर है, लेकिन असली कहानी स्मॉल कैप्स में बन रही है। अगर आप रिसर्च करते हैं, धैर्य रखते हैं और सही स्टॉक्स चुनते हैं तो स्मॉल कैप्स आपके लिए अगले मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा स्मॉल कैप स्टॉक सबसे ज़्यादा पसंद है।